गूगल प्ले कंसोल अकाउंट परचेज करने के लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो और अगर आपका पेमेंट बार बार डिक्लाइन हो रहा है और आप कंफ्यूज हो कि कौन से बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज किया जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं कि कौन से बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अच्छा रहेगा आपको आपका जो गूगल प्ले अकाउंट है उसे परचेज करने के लिए। और साथ में वीडियो के लास्ट में एक बिल्कुल बोनस पॉइंट भी होने वाला है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गवर्नमेंट बैंक के डेबिट कार्ड से जो है वो परचेज किया है। सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल डेवलपर्स, स्वागत है आपका हेल्प डिजिटल यूट्यूब चैनल में। सो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, जब भी आप कंसोल अकाउंट परचेज करने के लिए जाते हैं तो जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो कौन से पेमेंट कार्ड नेटवर्क का है। अब ये पेमेंट कार्ड नेटवर्क क्या होता है, जब आप अपने प्ले कंसोल अकाउंट में अकाउंट परचेज कर रहे होंगे तो वहां पे एट लास्ट आपको एड कार्ड का ऑप्शन आता है और जब वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लिखा हुआ वहां पे आता है कि वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे वहां पर आपको लिखे हुए आते हैं। इसको हम कार्ड नेटवर्क, पेमेंट कार्ड नेटवर्क या फिर जो भी आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, उसका एक ब्रांड हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो यहाँ पर आपको मास्टर और वीजा पेमेंट कार्ड नेटवर्क जो है देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपके कार्ड का ब्रांड है वीजा या मास्टर। बहुत सारे लोगों के पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है जो कि रुपे पेमेंट कार्ड नेटवर्क सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास रुपे वाला पेमेंट कार्ड नेटवर्क है तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे विलेज एरियाज होते हैं, वहां पे जो बैंक में तो जनरली जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो वो उनको रुपे कार्ड नेटवर्क का दे दिया जाता है। बट आपको बता दूं कि गूगल प्ले कंसोल के ऊपर रुपे सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपके पास रुपे का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो इसके लिए आपको अपने रुपे पेमेंट कार्ड नेटवर्क को अपग्रेड कराना होगा वीजा या मास्टर में। तो अपग्रेड कराने के लिए आपको आपके जो रिलेटेड बैंक ऐप होता है उसमें कार्ड वाले सेक्शन में ऑप्शन मिल जाता है अपग्रेड करने का, या फिर आप नियरेस्ट जो भी आपका बैंक है वहां पर जा सकते हैं और वहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने कार्ड को अपग्रेड करने के लिए। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टर्न ऑन होना चाहिए। अब अगर ये इनेबल नहीं है तो आप किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, अगेन जो भी आपके रिलेटेड बैंक का ऐप होता है उससे आप जो है इसको कार्ड वाले सेक्शन में जाकर इनेबल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है और नियरेस्ट बैंक में जा सकते हैं और वहां पे आप अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टर्न ऑन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा मेन कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करेगा कि प्राइवेट बैंक का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड का, तो अगर आपका प्राइवेट बैंक है चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक है, दोनों में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए और जो पेमेंट कार्ड नेटवर्क है वो वीजा या मास्टर होना चाहिए, आप इजिली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सेकंड जो हमारा होता है डेबिट कार्ड, तो जी हाँ, डेबिट कार्ड के लिए ज्यादा अच्छा होता है प्राइवेट बैंक, जहां पे अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये कुछ मुख्य बैंक है प्राइवेट में जिनके डेबिट कार्ड बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं गूगल प्ले कंसोल के अंदर। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड है जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगेन ऑन होना चाहिए और दूसरी बात की वो उनका पेमेंट कार्ड नेटवर्क वीजा या मास्टर होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि मैंने गवर्नमेंट बैंक के डेबिट कार्ड से जो है वो गूगल प्ले कंसोल अकाउंट परचेज किया है। तो जी हाँ, मैंने SBI के गवर्नमेंट बैंक है जो वहां के डेबिट कार्ड, और वो डेबिट कार्ड है मेरे पास मास्टर ग्लोबल कार्ड है। तो मास्टर ग्लोबल कार्ड से मैंने सक्सेसफुली पेमेंट किया है, बट इसमें भी मेरे साथ कुछ दिक्कतें आई थी। जब मैं भी परचेस कर रहा था तो मुझे भी कुछ एरर आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं था, और जब मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करने का ट्राई किया अपने SBI योनो ऐप से तो वहां पे मुझे बताया कि मेरा पैन कार्ड लिंक नहीं है। तो उसके बाद मुझे सबसे पहले अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाना पड़ा, वहां पे अपना पैन कार्ड सबमिट करके पैन कार्ड लिंक कराना पड़ा। देन मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टर्न ऑन हुआ। देन इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 दिन गए। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आई कि जब मैं पेमेंट कर रहा था तो भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा था और मुझे SBI की तरफ से 2 बार कंप्यूटर जनरेटेड कॉल आया जिसमें मुझे कंफर्म किया गया कि आप ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आप ही हैं कि नहीं। बट उसके बाद एक बार और 2 बार ट्रांजैक्शन और फेल होने के बाद एक बार फाइनली मुझे किसी एग्जीक्यूटिव ने कॉल किया, जहां पे किसी ह्यूमन ने मुझसे बात की और उनको मैंने बताया, वो जस्ट कंफर्मेशन लेना चाह रहे थे कि क्योंकि मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था तो कहीं ये मैं ही हूँ कि नहीं, कि कोई दूसरा मेरा जो है वो मनी को ट्रांसफर तो नहीं कर रही है। जस्ट कंफर्मेशन के लिए मुझे कॉल आया था। जैसे ही मैंने कॉल में बताया कि यस मुझे ही जो है वो ट्रांसफर करना है अपना पैसा, तो उन्होंने कंफर्म किया और 5 से 10 मिनट के बाद वापस से ट्राई करने को बोला और मेरा सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो गया था। और सेम चीज मेरे एक यूजर के साथ भी निकल के आया था प्रॉब्लम, जिनका सभी चीज सॉर्ट आउट था, बट फिर भी
उनका ट्रांजेक्शन बार बार रुक रहा था। तो उन्होंने जो है वो अपने नियरेस्ट बैंक के पास गए और वहां पे मैनेजर से कांटेक्ट किया। उन्होंने सारी डिटेल चेक की और उन्हीं के सामने उन्होंने पेमेंट किया, तो उनका हो गया। मेनली क्या होता है, बहुत सारे बैंक जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टर्न ऑन होने के बाद भी आपका वेरिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं आपका पैसा इंटरनेशनली कहीं भेजा तो नहीं जा रहा है, इसलिए कभी कभी फॉर दी प्रोटेक्शन आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट बैंक में जाना है और वहां पे आपको बात करना है अपने मैनेजर से कि मुझे इस तरीके का ट्रांजेक्शन करना है, तो वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वाला कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बैंक भी आपका सही हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आपका ऑन हो, वीजा मास्टर कार्ड भी आप यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है पेमेंट करने में, फिर भी आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाए। तो लेफ्ट या राइट में आपको वीडियो आ रही होगी, इसमें मैंने डिटेल में और एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपने पेमेंट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैंने ये वाला जो आज का आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड है ये भी उसमें कवर किया है, और भी कुछ और भी चीजें बताई है जो कि आप मेरे लेफ्ट या राइट में वीडियो आ रही होगी उसमें क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।